हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे गायनेक एंड ऑब्स के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं आज मेस्टाइटिस के बारे में। जिसमें हम लोग बात करेंगे कि मेस्टाइटिस होता क्या है, उसके कॉजेस क्या है और उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेस्टाइटिस होता क्या है। तो बोला गया कि मेस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू commonly occurring during lactation, usually caused by milk stasis and the bacterial infection entering through the cracked nipples। बेसिकली क्या बोला गया है कि मेस्टाइटिस क्या होता है? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। क्या होता है? ये ब्रेस्ट टिश्यू का इन्फ्लेमेशन होता है, जो कब होता है? लैक्टेशन के फेज में देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली नहीं होता। जब प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है, जब उसका डिलीवरी होता है, उसका लैक्टेशन स्टार्ट होने वाला रहता है, उस कंडीशन में यहाँ पे मेस्टाइटिस की कंडीशन जनरेट हो सकती है। ये होता क्यों है? बेसिकली क्योंकि यहाँ पे जो मिल्क होता है उसका स्टेसिस हो जाता है और साथ ही साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है इन केस ऑफ द क्रैक्ड निपल्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉजेज ऑफ द मेस्टाइटिस। तो मेस्टाइटिस में सबसे पहला हम लोग ने जैसे देखा इसके डेफिनेशन में कि मिल्क के स्टेसिस की वजह से यहाँ पे क्या होता है? मेस्टाइटिस हो सकता है। तो बोला गया कि इनकम्प्लीट एम्पटिंग ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, जो ब्रेस्ट में जो हमारा मिल्क है वो पूरा कंप्लीटली इम्पटिंग नहीं हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? वहाँ पे स्टेसिस हो रहा है मिल्क का। इसके बाद इरेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, ब्लॉक्ड मिल्क डक्ट्स की वजह से, ठीक है, जो मिल्क डक्ट्स है वो बाहर हमारा निपल्स पे ओपन ही नहीं हो पा रहे, ब्लॉक्ड है। तो ऐसे कंडीशन में सडन स्टॉपिंग ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से या फिर टाइट ब्रेजर की वजह से, यहाँ पे मतलब कि टाइट ब्राज यूज़ करने की वजह से यहाँ पे हमें मेस्टाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। वहीं पे दूसरा जो रीज़न बोला गया है इसमें, दैट इज इन्फेक्शन बोला गया है। इन्फेक्शन में बोला गया है कि कॉमनली जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हमारा मेस्टाइटिस कॉज करते हैं उसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है मोस्ट कॉमन होता है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकाई और ई कोलाई जैसे बैक्टीरियाज भी यहाँ पे मेस्टाइटिस कॉज कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बेसिकली क्या रहता है? तो इसमें क्रैक्ड निपल्स के थ्रू हमारा जो बैक्टीरियाज होते हैं वो असेंड करते हैं इनटू द टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट। उसके बाद बेबीज माउथ के थ्रू या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है बेबी को तो उसके थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर पुअर हाइजीन की वजह से, अगर हाइजीन सही से नहीं रखा ब्रेस्ट एरियाज में तो उसके वजह से यहाँ पे मेस्टाइटिस जैसी कंडीशन जनरेट हो सकती है। इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की बात करते हैं। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में या फिर रिस्क फैक्टर में बेसिकली हमारा आ जाता है सोर या फिर क्रैक्ड निपल्स की कंडीशन, पुअर लैक्टिक ब्रेस्ट एंगोजमेंट की कंडीशन में हो सकता है, मैटरनल स्ट्रेस या फिर फटीग अगर हो वहाँ पे, या फिर पुअर न्यूट्रिशन हो, या फिर इम्प्रॉपर ब्रेस्ट केयर या फिर इम्प्रॉपर ब्रेस्ट हाइजीन रखा जाए, तो ऐसे कंडीशन में मेस्टाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहीं पे इसके क्लिनिकल फीचर की हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो क्लिनिकल फीचर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो लोकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। लोकल सिम्टम में क्या रहेगा? सेवियर ब्रेस्ट पेन रहेगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस रहेगा, स्वेलिंग एंड द हार्डनेस देखने को मिल सकता है ब्रेस्ट के अंदर, और साथ ही साथ रेडनेस एंड वार्मथ ओवर द ब्रेस्ट रहेगा, और इंगॉजमेंट रहेगा, ब्रेस्ट इंगॉजमेंट देखने को मिल सकता है। ये लोकल सिम्टम्स हो गए। वहीं पे सिस्टमिक सिम्टम्स में फीवर विद द चिल्स हो सकता है, मेलाइजस हो सकता है, इसके साथ साथ पूरे बॉडी में एक देखने को मिल सकता है, वीकनेस हो सकता है, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट जैसे वहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे साइंस में जब डॉक्टर वहाँ पे चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या रहेगा? हॉट स्वोलन ब्रेस्ट देखने को मिलेगा, जो ब्रेस्ट रहेगा उसका टेम्परेचर एलिवेटेड पता चलेगा, लोकलाइज्ड लंप फील हो सकता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ पस डिस्चार्ज सेवियर इन्फेक्शन के केसेस में या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो वहाँ पे ब्रेस्ट पस डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है, और ब्रेस्ट एब्सेस का फॉर्मेशन अगर है तो ऐसे में अगर अनट्रीटेड रहेगा तो वहाँ पे ब्रेस्ट एब्सेस भी फॉर्म हो सकता है। वहीं पे इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं? तो इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन ज़्यादा जरूरी है, जिसमें इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन ऑफ द ब्रेस्ट करके हम लोग उसको इवेल्युएट करते हैं। इंस्पेक्शन में वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? मेस्टाइटिस की कंडीशन में जो लोकल एरियाज रहेगा वो इन्फ्लेम्ड दिखेगा, वहाँ पे रेडनेस रहेगी, और पाल्पेशन में वहाँ पे हमें थोड़ा सा टेम्परेचर एलिवेटेड, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। वहीं पे टोटल ब्लड काउंट करेंगे जिसमें हमें रेस्ड ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ ESR भी रेस्ड देखने को मिल सकता है। वहीं पे ब्रेस्ट मिल्क या फिर कल्चर सेंसिटिविटी करेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमारा आइडेंटिफाई हो जाएगा, जो कि हमें हेल्प करेगा टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स। उसके बाद अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट कर सकते हैं, मैमोग्राफी करवा सकते हैं, जो कि डिटेक्ट करेगा कि वहाँ पे ब्रेस्ट एब्सेस है कि नहीं, या फिर कोई किसी तरह का फ्लूइड कलेक्शन है कि नहीं। तो ये चार जो है इन्वेस्टिगेशन हमारा मेन रहता है, दैट इज क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे,
CBC करेंगे, ब्रेस्ट मिल्क कल्चर कर सकते हैं और अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द ब्रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने क्या क्या देखा अभी तक, डेफिनेशन देख लिया कि मेस्टाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, कॉजेज देख लिए कि बेसिकली ये किसकी वजह से हो सकता है, मिल्क स्टेटिस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, और इसके बाद हम लोग ने क्लिनिकल फीचर देख लिया और इन्वेस्टिगेशन में देख लिया कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन, कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क कल्चर सेंसिटिविटी कर सकते हैं या फिर मैमोग्राफी करवा सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम लोग का जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है उसके हिसाब से हमारा पूरा मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट वर्क करता है, जैसे कि एडिक्वेट बेड रेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन करेंगे, न्यूट्रिशनल जो डिफिशियंसी की वजह से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में आया था वो अच्छा रखना है, न्यूट्रिशन डाइट रखना है, और ब्रेस्ट हाइजीन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ब्रेस्ट हाइजीन अगर प्रॉपर रहेगा तो इन्फेक्टिव कंडीशन जनरेट नहीं होगा। दूसरे बात, ब्रेस्ट फीडिंग मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग रहना चाहिए फ्रिक्वेंटली, जो हम लोग ने देखा प्री डिस्पोजिंग में कि अगर इरेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग है तो उसके में वहाँ पे भी हमें मेस्टाइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर रखना है और ब्रेस्ट को इम्पटी करना है कंप्लीटली, क्योंकि अगर ब्रेस्ट मिल्क अंदर स्टेसिस हुआ तो उसका वजह से भी मेस्टाइटिस हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक अच्छा रखना है, साथ ही साथ अफेक्टेड ब्रेस्ट को हम लोग से फीड कराना है फ्रॉम द अफेक्टेड ब्रेस्ट इफ पॉसिबल, एंड यूज द ब्रेस्ट पंप इफ फीडिंग इज डिफिकल्ट। मान के चलो अगर फीडिंग नहीं कर रहा है चाइल्ड प्रॉपरली तो ऐसे में ब्रेस्ट पंप का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो मिल्क है उसको बाहर पूरा निकाला जा सके। इसके बाद मेडिकेशन की बात कर ले तो मेडिकेशन में बेसिकली क्या आ जाता है, हमारा एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स में हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, फ्लॉक्सासिलिन, सिफ्लैक्सिन और अमोक्सिसिलिन क्लेवेनेट यूज़ कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन बेसिकली 7 से 10 दिन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग एनाल्जेसिक यूज़ कर सकते हैं या फिर एंटीबायोटिक जैसे कि पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, जो कि हेल्प करता है इन द रिडक्शन ऑफ द पेन, फीवर एंड द इन्फ्लेमेशन। तो बेसिकली हमारा जो मेन क्राइटेरिया रहता है मेस्टाइटिस को मेंटेन करने का वो हमारा जनरल मेजर में ही आता है और ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक अच्छे करने में रहता है। उसके बाद लोकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, वार्म कंप्रेस कर सकते हैं बिफोर द फीडिंग, कोल्ड कंप्रेस आफ्टर फीडिंग एंड प्रॉपर ब्रेस्ट सपोर्ट विद द ब्रा। ठीक है, ज़्यादा टाइट भी ब्रा नहीं पहनना है और ज़्यादा लूजन भी ब्रा नहीं पहनना है। ठीक है, तो प्रॉपर ब्रेस्ट को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो क्या क्या याद रखना है कि वार्म कंप्रेस करना है बिफोर द फीडिंग ताकि जो वहाँ पे मिल्क है वो इजीली ड्रेन आउट हो, और कोल्ड कंप्रेस करना है आफ्टर द फीडिंग। और साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एब्सेस, अगर ब्रेस्ट एब्सेस फॉर्म हो गया है तो ऐसे में एब्सेस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एस्पिरेट करना पड़ेगा। तो नीडल एस्पिरेशन कर सकते, अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेंस या फिर इंसिजन एंड ड्रेनेज कर सकते हैं, और हमें एंटीबायोटिक्स और ब्रेस्ट को एम्पटिंग करना चालू रखना है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं इन द ब्रेस्ट या फिर मेस्टाइटिस की कंडीशन में, तो ब्रेस्ट एब्सेस हो सकता है अगर अनट्रीटेड रह गया फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, और अगर ये जो कंडीशन है दैट इज बैक्टीरियमिया कंडीशन है, जो हमारा अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं बैक्टीरिया तो वहाँ पे सेप्टिसेमिया जैसी कंडीशन हो सकती है, रिकरेंस बार बार देखने को मिल सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग हो सकती है, और ब्रेस्ट टिश्यू डिस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कैसे प्रिवेंट करना है बेसिकली, तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स होने चाहिए, फ्रीक्वेंट इम्पटिंग ऑफ द ब्रेस्ट होनी चाहिए, निपल्स क्रैकिंग अगर हो है तो उसको क्या करना है, वहाँ पे ट्रीट करना है, और साथ ही साथ निपल क्रैक होने से प्रिवेंट करना है, और पर्सनल हाइजीन अच्छे से रखना है, और अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इंगॉजमेंट करना है। तो बेसिकली हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पे कि मेस्टाइटिस का है एक कॉमन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है ऑफ द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, जो कि कॉज होता है मेनली बाय द मिल्क स्टेटिस एंड द इन्फेक्शन। अब अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट जो होता है विद द एंटीबायोटिक्स, ये बेसिकली क्या करता है, हमारे कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग और प्रॉपर ब्रेस्ट केयर या फिर हेल्थ हाइजीन जो रहता है वो हमारे प्रिवेंशन करता है कॉम्प्लिकेशन को और रिकवरी को प्रमोट करता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द मेस्टाइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। तो ब्रेस्ट टिश्यू में या फिर मेस्टाइटिस आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। मैंने ट्राई किया है कि जितने अच्छे से हो सके उसको समझाओ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।